एवरीवन क्वेश्चन रीड करते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 559 नैनोमीटर इंसिडेंट फ्रॉम द एयर ऑन सरफेस ऑफ वाटर इफ द म्यू फॉर वाटर इज 1.33 फाइंड द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। अब इसमें आपको क्या बोला है वो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। वो क्या कर रही है, एयर से इंसिडेंट कर रही है सरफेस ऑफ वाटर पे। ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है। अगर ये एयर है और ये वाटर है तो इसके लिए हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33 एंड वाटर के लिए तो हमें पता ही होता है, एयर के लिए तो हमें पता ही होता है 1 होता है। इतना क्लियर है। अब जब ये लाइट यहाँ से अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी, नॉर्मल के टूवर्ड क्या करेगी, रेयर से डेंसर की ओर जा रही है। रेयर से डेंसर जब भी जाती है लाइट तो क्या होता है, वो टुवर्ड नॉर्मल थोड़ा सा बेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये इस साइड हो जाएगी। इतना क्लियर, इसे ऐसे जाना चाहिए था बट वो क्या करेगी, बेंड हो जाएगी, इतना हो जाएगा। ये आपका आर हो जाएगा, ये आपका आई हो जाएगा। इतना क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमसे सब पूछा क्या है, हमने पूछा है क्या, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है हमसे, स्पीड पूछी हुई है और इसकी वेवलेंथ पूछी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए इन तीनों क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका सोर्स एक फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक ही चीज़ में डिपेंड करती है, डैट इज़ द सोर्स ऑफ मीडियम, ठीक है, या सोर्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये अनचेंज रहती है किसी भी मीडियम में, ठीक है। वो सोर्स ऑफ आपका जो लाइट होगा बस उस पर डिपेंड करेगी, उसे वो एयर हो या लाइट हो या वाटर हो, सबके लिए सेम रहती है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। एयर में भी सेम रहेगी और वाटर में भी सेम रहेगी, ठीक है। सेम फॉर वाटर एंड एयर बोथ ऑफ, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए हमें इसके साथ एक और चीज़ भी गिवन है, डैट इज़ योर वेवलेंथ, ठीक है। हमें वेवलेंथ गिवन है लाइट की, लैम्डा ए जिसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एयर में है ना तो लैम्डा ए बोलते हैं, ठीक है। वो हमें गिवन है 589 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। इतना क्लियर है। ये है क्या आपका वेव लेंथ, ठीक है। इसको कट करते हैं, ये आपका वेव लेंथ है। इतना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है, ये हम यूज़ करेंगे बट अभी नहीं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो पहली बात करते हैं स्पीड की, ठीक है। अब देखिए स्पीड हम कैसे निकालते हैं, स्पीड होता है आपका म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ठीक है। सी बाई वी, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। इतना क्लियर है। और वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें स्पीड फाइंड करना है तो इस वी को इधर भेजेंगे, इस म्यू को यहाँ भेजेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो वी इक्वल टू क्या हो गया आपका, सी बाई म्यू हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। तो सी क्या होता है, 3 × 10⁻⁻8। इतना क्लियर है। और म्यू आपको कितना गिवन है एयर में, सॉरी म्यू आपको गिवन है 1.33। इतना क्लियर है। ये आपका वी आ चुका है। इतना क्लियर है। इसे थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। वी इक्वल टू यानी स्पीड इक्वल टू कितना आ गया आपका, स्पीड इक्वल टू आ गया आपका, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। इसको जब मैं ऊपर भेजूंगी तो 10⁻6 हो जाएगा। इतना क्लियर है। ये 10 ऊपर जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। ये क्या क्या 1/33 आ गया आपका। तो यहाँ बचेगा आपका 3/133, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2.26 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, -8। इतना क्लियर है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे बात करते हैं। ये आपका स्पीड आ चुका है। अब देखिए अब स्पीड आ गया है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और स्पीड में क्या रिलेशन होता है आपका, फ्रीक्वेंसी को वैसे तो हम म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन म्यू और वी दोनों देखने में बहुत सिमिलर होते हैं, उससे मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैं इसमें आप फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो एफ जो होता है आपका इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा के, ठीक है। अब देखिए हमें लैम्डा गिवन है लेकिन वो एयर के लिए गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन
फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन आपका लैम्डा सेम नहीं रहता, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। वो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। तो हमें एयर के लिए गिवन है, ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे, इसलिए ए यहाँ डिनोट करेंगे, ठीक है। सी की वैल्यू सब जगह सेम रहेगी, सॉरी सी की वैल्यू हमें पता ही है, डेट इज़ 3 × 10⁻⁸ और लैम्डा और हमें लैम्डा गिवन है 5 8 9 × 10⁻⁹ इतना क्लियर है। ये इसको ऊपर भेजेंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव का हो जाएगा 3 5 8 9 मल्टीप्लाई में ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 8 और माइनस प्लस का 9, तो ये क्या बन गया 10 बन गया। 10 को मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ 0 लिख सकती हूँ, इधर इसे कैंसिल आउट कर सकती हूँ। अब इसे जब आप डिवाइड करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी कितनी, फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 5.09 × 10⁻⁻14, ठीक है, हर्ट्स। ये आपका क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। इतना क्लियर है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आ गई है आपकी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें लास्ट वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ को मैं लैम्डा डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या कर रही है, लाइट वाटर में जा रही है ना, तो यहाँ वेवलेंथ इसकी क्या होगी, लैम्डा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। वो क्या होगा उसको फाइंड करते हैं। देखिए अब हम इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये जो आपको बात बताई थी, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी एयर के लिए वाटर के लिए सेम रहती है, तो अगर हम क्या करें F = C/λw लिख दें, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इससे यहाँ पे प्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू की मिल जाएगी वैल्यू। तो लैम्डा डब्ल्यू = क्या हो गया आपका C/F हो गया, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी है, वैसे म्यू से डिनोट करते हैं लेकिन मैं F से डिनोट करती हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। 3 × 10⁻⁸, ठीक है, और इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, 5.09 × 10⁻⁻14, ठीक है। यहाँ से लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, लैम्डा डब्ल्यू = आ जाएगा आपका 444 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ये आपका क्या आ गया, ये आपका वेवलेंथ आ गया, किसके लिए, लाइट के लिए इन वाटर, ठीक है। ये याद रखना है आपको। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें निकालने आ गई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।